नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपके गुरुजी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लंबे समय से मैंने अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है। लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि दोस्तों मेरे भी कुछ एग्ज़ाम थे, जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चला गया था। लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो की अपनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि अभी अपने 10 या 15 दिन के बाद में एक राजस्थान जीके की 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये आप मान के चलो, ये गारंटीड है कि अगर आपके 50 नंबर का अगर राजस्थान जीके का पेपर है तो अपने जो क्वेश्चन लेके चलेंगे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 10,000 क्वेश्चन की अपने टोटल एक वीडियो बनाएंगे। पूरे 10,000 की नहीं, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन की वीडियो आ गई, फिर उसके बाद में 100 क्वेश्चन एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा हर वीडियो के अंदर। और अगर आपका 50 नंबर का राजस्थान जीके का पेपर है तो इसके अंदर अगर आपने ये पूरी वीडियो अगर एनालिसिस की है तो आप मान के चलिए दोस्तों 40 से प्लस ही आपके नंबर होंगे। सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे अपने, और एमसीक्यूज को अपनी डिटेल अपने करते चलेंगे। दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए मैं आपको सीधा जो आज की जो अपनी वीडियो है उस वीडियो पे लेके चलता हूँ। अपने दोस्तों, जो पीछे अपना ने जो काम किया था, नेशनल जो पार्क अपना ने किए थे सीरीज के अंदर, तो टोटल 10 नेशनल पार्क अपने लोगों को करने थे। अब उन नेशनल पार्कों के अंदर हमने 4 पार्कों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम जो 2 पार्कों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, वो दोनों के दोनों जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र से हैं। जैसा कि पिछली 2 वीडियोस अपने करते चल रहे हैं, जिस भी नेशनल पार्क के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं और वो नेशनल पार्क जिस भी स्टेट में होता है उस स्टेट के बारे में अपने जो थोड़ी सी जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी जान लेते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं अपने। महाराष्ट्र के जो अभी वर्तमान में जो, उससे भी पहले आप एक ये देखो कि महाराष्ट्र जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है महा और दूसरा है राष्ट्र। महा का मतलब दोस्तों है होता है महान, और राष्ट्र का मतलब राष्ट्र, अर्थात जो राष्ट्र महान है उसे क्या बोला गया? महाराष्ट्र। और दोस्तों, ये महाराष्ट्र जो नाम है ना, ये यहाँ के जो संत है ना, यहाँ के संतों ने ये नाम महाराष्ट्र दिया गया। महाराष्ट्र जो अभी वर्तमान में जो इस महाराष्ट्र को अपन लोग जानते हैं, इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1 मई 1960। 1 मई 1960 में ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र का अपना स्वरूप देखते हैं, ये तब बन के पूरा प्रॉपर जो है तैयार हो गया था। और भारत में इसकी स्थिति क्या है? दक्षिण मध्य जो भारत में इसकी स्थिति है, भारत के दक्षिण मध्य में महाराष्ट्र जो है बस आ रहा है। काफी रिच स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र, और छत्रपति शिवाजी यहीं के हैं। जिन मराठाओं की हम बात करते हैं, जिन मराठाओं का डंका चलता है और जिन मराठाओं से मोहम्मद शाह अब्दाली भी भाग खड़ा हुआ था, वो मराठा दोस्तों इस पावन भूमि के ही थे, महाराष्ट्र के। आगे चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में। जो सबसे ज्यादा शहरी जो क्षेत्र है भारत के अंदर सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो अर्बन जो एरिया है वो महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। उसके बाद में 2 बड़ी नदियां हैं यहाँ पे, गोदावरी और कृष्णा। 2 बड़ी नदियां हैं महाराष्ट्र में, पहली जो है गोदावरी और दूसरी है यहाँ पे कृष्णा। गोदावरी के बारे में दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, राजधानी इसकी मुंबई, राजधानी मुंबई। विधानसभा सीटें, अब इसके थोड़ी सी जो विधानसभा सीटें हैं, इसका थोड़ा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जो इसकी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा वो टोटल है 288। विधान परिषद ये टोटल है 78 सीटें। और दोस्तों, लोकसभा की जो सीटें हैं
वो टोटल है यहाँ पे 48। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो टोटल कितनी है 90। तो ये देखिए विधानसभा की सीटें जो है महाराष्ट्र के अंदर 288, विधान परिषद की सीटें 78, लोकसभा जो है 48 और राज्यसभा जो है 19। यहाँ पे दोस्तों देखिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों विधान परिषद अभी नहीं है, प्रस्तावित है। यहाँ पे राजस्थान से ये जो बिल है विधान परिषद के लिए पारित हो चुका है। 2 बार केंद्र के अंदर ये बिल चला गया है, लेकिन दोनों ही बार इस बिल को जो है राज्यसभा के अंदर जाके इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर दोनों ही है, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये समझ लो कि विधानसभा जिस तरीके से केंद्र के अंदर लोकसभा होती है ना, उस तरीके से इसमें विधानसभा होती है राज्य में, और जिस तरीके से केंद्र के अंदर राज्यसभा होती है उसी तरह यहाँ पे ये होती है विधान परिषद राज्य के अंदर। आगे चलते हैं, यहाँ के जो वर्तमान सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे के सुपुत्र हैं ये, और उप सीएम है यहाँ के अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री जो है ये अजीत पवार। देखिए दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर जरूर दीजिए। क्या उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद क्या संविधान में है? संविधान में क्या इन पदों का उल्लेख हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में इनका बताइए। और अगर इस तरीके से कोई उप प्रधानमंत्री अगर इंडिया में बना है तो उसका नेम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आगे देखिए दोस्तों, भाषा यहाँ की जो है वो मराठी है, ठीक है। और जंतु भारतीय बड़ी गिलहरी इसका यहाँ का भारतीय बड़ी गिलहरी। पक्षी दोस्तों येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, पेड़ आम का है, पुष्प जो है सो जरूल का है। पेड़ जो है वो यहाँ का राज्य जो पेड़ है वो है आम का, पुष्प जो है वो है जरूल, और दोस्तों यहाँ का जो पक्षी है वो है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। येलो फुटेड ग्रीन पिजन जो ये है यहाँ का राज्य पक्षी, ठीक है। तो देखिए यहाँ की भाषा, महाराष्ट्र की भाषा जो है मराठी, जंतु है यहाँ की भारतीय बड़ी गिलहरी, राज्य जंतु की सबकी हम बात करते चल रहे हैं। पेड़ जो राज्य पेड़ है वो है आम का पेड़, और पुष्प जो है वो है जरूल का, और जो पक्षी है वो है येलो फुटेड। विधानसभा सीटें 288, विधान परिषद 78, लोकसभा 48, राज्यसभा 19। सीएम उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उप प्रधानमंत्री ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अलग से, उप मुख्यमंत्री हैं आगे अजीत पवार। और यहाँ के दोस्तों जो गवर्नर हैं ये हैं कोश्यारी और भगत सिंह जी कोश्यारी, ये यहाँ के वर्तमान राज्यपाल। ये थी दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में कॉमन सी जानकारी, जो अपने छोटी मोटी जानकारी जो महाराष्ट्र के बारे में जो जान ली है। और नदियां 2 बताई थी आपको यहाँ की, कौन कौन सी? एक तो गोदावरी बताई थी और एक कृष्णा बताई थी। गोदावरी को हमने क्या बोला था? दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर जिन 2 पार्कों की हम बात करेंगे उन पार्कों के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों पहला जो महाराष्ट्र के अंदर, दोस्तों वैसे तो कई नेशनल पार्क हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2 पार्क हैं। कौन कौन से 2 पार्क हैं? एक तो हम तड़ोबा नेशनल पार्क की बात करेंगे, और दूसरा जो है हम संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, नेशनल पार्क जो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं तड़ोबा नेशनल पार्क के बारे में। तड़ोबा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है डिस्ट्रिक्ट चांदीपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका तड़ोबा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का।
तड़ोबा नेशनल पार्क सबसे पुराना और सबसे बड़ा। तड़ोबा नेशनल पार्क है। उसके बाद में ये बता रखा है कि 1955 में बना एवं रिजर्व नेशनल पार्क एवं अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 1955 में ये बना एक्चुअली। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 577.96 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ये जनरल इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया अनुमान लगा के रखें। 1955 के अंदर बना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट चांदीपुर में है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको एक बात बताऊं, गौड़ राजाओं ने ना एक बार इन जंगलों को जीता था। ये जो महाराष्ट्र के जो जंगल है ना, जिस जहाँ पे तड़ोबा नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, इनको एक बार जीता था गौड़ राजाओं ने। गौड़ राजाओं ने किया था इन जंगलों में। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं 1935 में यहाँ पे आखेट निषेध लग गया था। 1935 के अंदर यहाँ पे आखेट निषेध लग गया था, मतलब यहाँ पे शिकार करने की जो है वो क्या है, नहीं है। और 1955 के अंदर तो जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित ही कर दिया गया था। बस इतना सा है दोस्तों, तड़ोबा नेशनल पार्क के बारे में कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की बात हम करते हैं, मैंने ये इनके बारे में जानकारी इतनी कम ही थी, इसलिए मैंने सोचा कि 2 टाइगर रिजर्व को अपने ना एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी जिस टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, इस टाइगर रिजर्व के लिए हम बात कर रहे हैं। 104 किलोमीटर में फैला हुआ, स्थिति महाराष्ट्र मुंबई और ठाणे के बीच में। ये कहाँ है? इसकी जो स्थिति है वो ये है मुंबई और ठाणे के जो बीच का जो एरिया है वहाँ पे इसकी स्थिति है, वहाँ ये बसा हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 104 किलोमीटर स्क्वायर है। ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है नहीं, देखा आपने, उसका देखा लगभग 577 पॉइंट कितना था, तो काफ़ी बड़ा था। तो काफ़ी छोटा पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है। और दोस्तों, अब इस पार्क के बारे में जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। इस पार्क का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है? वो इतिहास यूँ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इस पार्क का नाम कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान था। जब हम आज़ाद कब हुए? 1947। इससे पहले जो इसका जो नाम था वो नाम था कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान। कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 1974 में इस पार्क का नाम बदलकर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1974 में जो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बोरीवली नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उसके बाद में 1981 में फिर से इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री संजय गांधी के याद में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1981 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जो हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे संजय गांधी, उनके नाम पे इसका नाम बदल के कर दिया गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या है देखो, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये मुंबई ठाणे के बीच में बसा 104 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये इसका जो है फैलाव। देखिए दोस्तों, सतत जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले ना, अर्थात 1947 से पहले इस पार्क का जो नाम था वो था कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान था। उसके बाद में 1974 में क्या कर दिया गया? इसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कर दिया गया क्योंकि दोस्तों बोरीवली का जो काफ़ी एरिया है ना वो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1981 के अंदर क्या किया गया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, बस इसके बारे में हिस्ट्री तो इसकी इतनी है। अब आगे चलते हैं। याद रखना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसी जो नेशनल पार्क है ना इसको आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर बताऊंगा जिसके अंदर काफ़ी मजा आएगा आपको सुन के।
इसके दोस्तों इसके खास खास चीज़ें क्या है, इसमें लोयन सफारी है, प्रमुख आकर्षण केंद्र है, टॉय ट्रेन है, वैन रानी, जंगल की रानी बोलते हैं इसको। आकर्षण केंद्र इसमें क्या है देखो, एक तो लोयन सफारी है, आधा घंटा तक आपको घुमाएंगे लोग गाड़ी के अंदर। लोयन सफारी की खास बात क्या है कि देखो, एक तो आप किसी भी जानवर को, जैसे हाथी है, शेर है, गेंडा है, मगरमच्छ है, एक तो आप इनको सीधा देखो पिंजरे में बंद, एक आपको खुला विचरण करते हो देखते हो, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक अलग होता है। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको एक गाड़ी में घुमाया जाता है, और उस गाड़ी को बोलते हैं लायन सफारी। पूरे पार्क की आपको सैर करवाती है गाड़ी, आधा घंटा के अंदर पूरी सैर करवाती है। बच्चों के लिए भी इन्होंने दोस्तों एक चीज़ बना रखी है जिसे बोलते हैं टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन या फिर इसका एक नाम और है, यहाँ पे बोलते हैं उसको वैन रानी या फिर जंगल की रानी, इस ट्रेन का ही नाम है। जो भी दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट ही आपको सफर करवाती है। इसमें पार्क का काफ़ी एरिया कवर अप हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके अंदर दोस्तों झीलें हैं इस पार्क में। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं इस पार्क के अंदर, वो है बिहार झील और तुलसी झील। बिहार झील और तुलसी झील। अच्छा, खास बात क्या है इन झीलों की कि दोनों जो झीलें हैं वो कृत्रिम हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक नौका विहार की और व्यवस्था है, क्योंकि झीलें हैं तो झीलों के अंदर आप बोट राइडिंग का तो मजा ले ही सकते हैं। नौका विहार, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं हम इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। रोचक तथ्य दोस्तों इसका ऐसा है, पहले आप इसको ये देख लीजिए कि आपने एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है मुंबई और ठाणे के बीच में बसा हुआ है 104 किलोमीटर के दायरे के अंदर। इतिहास इसका ये है कि 1947 से पहले जो इसका नाम था वो था कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में 1974 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसके बाद में 1981 में इसका जो नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। लोयन सफारी, यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण के केंद्र है वो लोयन सफारी है। टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन में जैसे इसको इस टॉय ट्रेन का नाम है वैन रानी, जंगल की रानी, 15 से 20 मिनट में भी आपको सवारी करवा देती है लगभग। उसके बाद झीलें दो हैं यहाँ पे, एक विहार झील है, तुलसी झील है, दोनों की दोनों कृत्रिम झीलें हैं। अब सिंपल सी बात है कि झील है तो यहाँ पे बोट की भी आप सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। अब आपने जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य। रोचक तथ्य के साथ अब अपने वीडियो का समापन करेंगे। रोचक तथ्य में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, कानेरी की गुफाएं हैं। ये जो गुफाएं दोस्तों, ये चट्टानों का समूह है जिन्हें गुफाओं के रूप में काटा गया। यहाँ 100 से अधिक गुफाएं प्रवेश द्वार है। यह जगह अपनी गुफाओं के साथ प्राचीन मूर्तियों, नक्काशी चित्रों, शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं। ये गुफा जो है दोस्तों 1st सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच की मानी जाती है। मतलब 1st सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक का जो इतिहास है ना, उस इतिहास के बारे में काफी जानकारी प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि गुफा के अंदर कहीं कहीं नक्काशी की हुई है, ठीक है ना, कहीं कहीं भित्ति चित्र बनाए हुए हैं। अब देखिए सिस्टम इसका ये है कि इसके अंदर खास बात क्या है सर, खास बात इसके अंदर ये है कि कानेरी की जो गुफाएं है ना, ये गुफाएं इसी नेशनल पार्क के अंदर है गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर 1000 केव्स हैं, लगभग 1000 केव्स का मतलब ये है कि इनके अंदर 1000 तो द्वार हैं अर्थात एंट्री गेट है, और 1000 ही निकासी गेट अर्थात एग्जिट पॉइंट्स हैं। अब देखो 1000 है तो अगर आप यहाँ जाओ तो आप घूम जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सारी गुफाओं के अंदर एरोज बना रखे हैं कि नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये, और सब के आगे जो है नंबरिंग कर रखी है, जिससे घूमने का चांस, खोने का चांस लगभग 0 है, ना के बराबर है। और इसके अंदर क्या है कि कानेरी गुफाएं मौर्य व कुषाणों के प्रारंभिक काल 32वीं सदी से ईसा पूर्व से 9वीं सदी बौद्धयान, हीनयान, महायानीश्वर क्या है, देखो मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में बता जानकारी देती है, कुषाणों के बारे में जानकारी देती है। ये जो भित्ति चित्र नक्काशी जो बने हुए हैं ना, ये मौर्य और कुषाणों के बारे में जानकारी देते हैं। मेरा सबसे फेवरेट टीम बनी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को मौर्य। आपको कभी समय मिला तो मौर्य के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे अपने। तो दोस्तों ये था हमारा जो टोटल 2 पार्टों के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया, संजय गांधी नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क के बारे में। कंप्लीटली जो है
हमने एनालिसिस कर दिया, और कुछ जानकारी जो हमने महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी जुटाई। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपना प्यार और सहयोग भी बनाए रखें। अगर अगर मुझे सपोर्ट करोगे दोस्तों, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपके लिए इतनी मेहनत करके एक मैं वीडियो लेके आऊँगा 10,000 क्वेश्चन की, जो राजस्थान जीके की जो सीरीज़ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके अंदर आपका टोटल एंटायर जितना भी आपका जो सिलेबस है राजस्थान जीके का वो कवर हो जाए, उसके अंदर से आपका एक दो क्वेश्चन भी बाहर निकले नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।